ट्रम्प के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि उसके ही पुराने पार्टनर्स अब अमेरिकी करेंसी यानी डॉलर में व्यापार नहीं करना चाहते, बल्कि उससे दूर भाग रहे या किसी ऐसी करेंसी की तलाश कर रहे जिस पर भरोसा किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हालात ये है कि बहुत से देश अमेरिकी डॉलर से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। वो तो उनकी मजबूरी है कि अभी तक उन्हें ऐसी करेंसी नहीं मिल पा रही जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करे। लेकिन एक ऐसी करेंसी है जो इस वक्त अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रही है। हालांकि वो अभी तक डॉलर जितनी ट्रस्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे बहुत से देश उस पर अपना भरोसा दिखा रहे। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि वो करेंसी और कोई नहीं तो हमारा अपना भारतीय रुपया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपया दिन ब दिन उन देशों को लुभा रहा है जो डॉलर से पीछा छुड़ाना चाहते। देखिए, आप सभी को पता होगा कि इस वक्त जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताइकची भारत दौरे पर है और वो अकेली भारत नहीं आई तो जापान के दिग्गज बिजनेसमैन भी अपने साथ लेकर आई है ताकि भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड डील्स को अंजाम दिया जा सके। अब इसी यात्रा के दौरान एक न्यूज काफी चर्चा में है, जो कि है भारत जापान का ट्रेड और उसमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी। देखिए, न्यूज के अनुसार भारत और जापान लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क यानी स्थानीय मुद्रा में लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। खुद निक्की एशिया की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में भारत और जापान के बीच व्यापार के लिए डॉलर के बजाय सीधे रुपए येन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सब ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ने जापान के ऑटो पार्ट्स पे उल्टे सीधे टैरिफ लगा रखे हैं, जबकि अमेरिका ने हाल ही में चीन के बहुत से सामानों पर से अपना टैरिफ कम कर दिया। यानी जापान जो इतने सालों से अमेरिका का भरोसेमंद रहा, उस पर ट्रंप ने दबा के टैरिफ लगाए। और चाइना, जिसे अमेरिका अपना दुश्मन बताता है, उसके लिए यही ट्रंप सॉफ्ट पॉलिसी अपना रहे और यही बात जापान को नाराज कर गई। और यही कारण है कि अब जापान डॉलर के बजाय रुपए में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना चाहता है। जापानी विदेश मंत्रालय की सचिव मेका हांग ने कहा है कि रुपए येन व्यवस्था का मकसद फॉरेन करेंसी कन्वर्जन की लागत को कम करना, रेमिटेंस शुल्क घटाना और तीसरे देश में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों की जरूरत को खत्म करके सेटलमेंट के समय को कम करना है। मेका के अनुसार जापान का वित्त मंत्रालय द्विपक्षीय लेन देन में लोकल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य बना रहा है ताकि भारत के साथ बड़ी बड़ी डील्स भी रुपए येन में की जा सके। गौर से देखें तो अभी तक जापान ने कभी भी डॉलर को छोड़ किसी भी अन्य करेंसी में भुगतान नहीं किया, लेकिन आज वही जापान अपनी हर एक डील रुपए येन में करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप ही सोचिए कि अमेरिका ने जापान को कितना लूटा होगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका जापान पर उसका मिलिट्री बजट बढ़ाने पर भी दबाव डाल रहा है ताकि अमेरिका जापान को ज्यादा से ज्यादा हथियार बेच सके। और अमेरिका की यही हरकतें अब जापान को परेशान कर रही है और उससे दूर भी। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि रशिया, यूएई, मॉरिशस, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत कुल 30 देशों में भारत अपनी लोकल करेंसी में व्यापार और भुगतान कर रहा है बिना डॉलर को बीच में लाए। और अब जल्द जापान भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डॉलर की धाक अब कम हो रही है, जो कि अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि भारत जल्द यूरोप के साथ भी रुपए में व्यापार शुरू करे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।